चलो गंगा जी नहाएंगे। दुनिया भर के पाप करते हैं, दुनिया भर के झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं चलो गंगा नहाएंगे। कि राम तेरी गंगा महली हो गई, इन पापियों के पाप धोते धोते मैं नहीं आऊंगी जमीन पर। भोलेनाथ कहने लगे आना पड़ेगा। एक भक्त ने पूछा गंगा से कि गंगा एक बात बताओ कि इतने पापी अपने पाप धोने तुम्हारे घाट पर आते हैं, तुम इतने सारे भक्तों के पापों को करती क्या हो? गंगा बोली कि भैया मैं तो अपने पास नहीं रखती पापों को, कहाँ भेज देती हूँ? मैं तो समुद्र को दे देती हूँ, समुद्र को दे देती हूँ। समुद्र से पूछा समुद्र भैया तुम क्या करते हो पापों को जो गंगा तुम्हें देती है सबके पाप? समुद्र बोला भैया मैं क्यों रखने लगा किसी के पाप, मैं तो जिसके पाप, मैं तो इन पापों को ना बादलों को दे देता हूँ, बादलों को दे देते हैं। बादल से पूछा भैया तुम क्या करते हो इन पापों का? बादल बोला भैया मैं किसी के पाप क्यों रखने लगा, मैं तो जिसके पाप होते ना उसी के ऊपर बरसा देता हूँ। बोलिए गंगा मैया की। शंकर भगवान से गंगा कहती मैं नहीं आने वाली धरती पर। अब भोलेनाथ मना रहे हैं अरे चलो चलो री और चलो चलो री हमारे साथ, भोले कहे गंगा से चलो चलो री हमारे साथ, भोले कहे गंगा से। मैं ना जाऊंगी ओ मैं ना जाऊंगी तुम्हारे साथ, गंगा जी कहे भोले से ना जाऊंगी तुम्हारे साथ, गंगा जी कहे भोले से। भाई पापी भी यहाँ आएंगे वो भी मुझ में नहाएंगे, पापी भी यहाँ आएंगे वो भी मुझ में नहाएंगे। मेरे पाप की मेरे अधर्म की कहेगी धाम, गंगा जी बोली भोले से मैं ना जाऊंगी तुम्हारे साथ, गंगा जी कहे भोले से और सुनो इस संपत्ति और धन के लोभ में आकर के एक दूसरे का खून करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो गंगा नहाया। अरे पापी भी यहाँ आएंगे वो भी मुझ में नहाएंगे, खूनी भी यहाँ आएंगे वो भी मुझ में नहाएंगे। मेरे खून की मेरे खून की कहेगी बात, गंगा जी कहे भोले से, गंगा जी कहे भोले से। भोलेनाथ बोले ऐसा नहीं है गंगा, इस धरती पे सब पापी नहीं रहते, यहाँ धर्मी भी रहते हैं। और त्रेता युग में तो राम अवतार लेंगे तुम्हें पता नहीं, और जब राम तुम्हारे किनारे पर आएंगे तो तुम्हारे यहाँ दूध की धार बहेगी। बोलिए रामचंद्र सरकार की। अरे राम लखन यहाँ आएंगे वो भी तुझ में नहाएंगे, राम लखन यहाँ आएंगे वो भी तुझ में नहाएंगे। हाँ तेरे दूध की, हाँ तेरे दूध की कहेगी भोले जी कहे गंगा से चलो चलो री ओ चलो चलो री हमारे साथ, भोले जी कहे गंगा से बोले शंकर भगवान। और हे राम इस तरह बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को फैला लिया और कल कल बहती हुई स्वर्ग लोक से गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई और भगवान भोलेनाथ की जटाओं में उलझ गई। बाबा भोलेनाथ ने एक लटा अपनी खोली और पृथ्वी पर कल कल कर बहती हुई भागीरथ के पीछे पीछे
जहां जहां गंगा गई वहां तीर्थ स्थान बन गए। और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। और ये सुंदर कथा पावन गंगा की आज विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को सुनाई है। और वहां से चलते थे स्नान ध्यान करके और भक्त अपने आश्रम में पहुंच गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल तारका स्वाहु मारीच आदि आकर के यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। सुबाहु और तारका का वध किया और मारीच को अपने बाण में 100 योजन की दूरी पर ले जाकर फेंक दिया। मारा नहीं, क्योंकि रामायण में भी उसका पात्र बाकी है। इसीलिए आज विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है। और प्रातः काल फिर भ्रमण करने निकले तो एक सूना आश्रम है, बड़ा ही उदास आश्रम, ना कोई व्यक्ति रहता है ना कोई जीव जंतु रहता है। एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है, धूल जमी हुई है उसके ऊपर। और जाकर के जब वहां से निकले तो राम जी को लगा ऐसे जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। और विश्वामित्र से कहने लगे, हे मुनि, हे गुरुदेव, ये आश्रम कैसे सुना सुना लगता है, क्या यहाँ कोई रहता नहीं? विश्वामित्र कहने लगे, हे राम, ये गौतम मुनि का आश्रम है और गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या इस आश्रम में रहती थी। और एक बार राजा इंद्र ने इनका पतिव्रता व्रत जो है भंग किया, उसके कारण इनके पति ने इनको श्राप दे दिया।